Our heritage, our future. जिस साइट पे अभी हम बैठे हैं, दिस इज 7th century BC, ठीक, मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है एंड दिस इज द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू आफ्टर बामियान इन अफगानिस्तान। आवाम को चाहिए कि वो इन मकामात का एहतराम करें, वहाँ की सफाई का ख्याल रखें। इनिशिएटिव इसलिए लिया था कि आप लोगों के अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो, वो आइडिया इनकलकेट हो कि हमारे पास जो हेरिटेज है उन सब को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए नया जनरेशन को आइडिया लगे, सभी लोग इस इम्पोर्टेंस को समझे कि हमें इस हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। और अभी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक इनिशिएटिव चल गई है, उसे हम बोलते हैं साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। उसके अंडर हम कर रहे हैं जितने भी साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जिसे बोलते हैं, उसके ब्लेंड से हम इन हेरिटेज को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका हमने एक आइडिया निकालना है। सो नया जनरेशन को पुश करना, नया जनरेशन में एक आइडिया डालना कि इन हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए हमें नए टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, नए इनोवेटिव आइडियाज़ निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पास, उन दोनों को यूज़ करके किस तरह इन हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा करना है, इनके ऊपर काम करनी है। ठीक, जिस साइट पे अभी हम बैठे हैं, दिस इज 7th century BC, ठीक, मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है एंड दिस इज द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू आफ्टर बामियान इन अफगानिस्तान। सो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसलिए भी डाल सकते हो आप जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आज का टेक्नोलॉजी यूज़ करके सेम स्टैचू बनाने का हो हमारे पास, तो इस प्रिसीशन से हम बना पाएंगे जिस प्रिसीशन से ये बनी है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए उस समय का जो ट्रेडिशनल नॉलेज होगा या टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई होगी इस स्कल्पचर को बनाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी हमसे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। द थिंग इज़ वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजीज यूज टू क्रिएट दिस ह्यूज रॉक स्कल्पचर, और साथ ही साथ उस समय क्या ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ किया गया होगा इस ह्यूज हेरिटेज को बनाने के लिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, देखिए यहाँ पे बन गया, दैट्स ओके, लेकिन क्या चीज़ बना के वो डिटेल में बनी है सब कुछ, है ना। और जस्ट इमेजिन कीजिए अगर अभी बनाना होगा तो यहाँ से एक क्रेन उठा के ऊपर जाना पड़ेगा। इवन आप देख लो वो टॉप पे जो डिटेल में प्रिसाइजली की गई है वो सब भी कितनी क्लियर एंड डिफाइंड है कि नहीं। सो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। जो हेरिटेज हमारे पास है, उन हेरिटेज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नए टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करके इन हेरिटेज साइट्स को किस तरह हमें प्रिजर्व करनी है। वो आपके ऊपर है, नेक्स्ट जनरेशन को सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक, थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, वैसे ऑलमोस्ट क्लीन है, छोटा मोटा जो होगा उसको क्लीन करके हम डस्टबिन में डालेंगे। दैट विल बी आवर टुडेज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग दिस हेरिटेज है। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा इस हेरिटेज को प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए हमें हर टाइप के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, सलाम जूले, नमस्ते। आज 18 अप्रैल 2025 वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर हम लद्दाख यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर यहाँ करसे खर बुद्धा स्टैचू के यहाँ पे हमने विज़िट किया है। ऐसा हमें पता है कि हमारा यहाँ पे लद्दाख जो है वो रिच इन कल्चर है, स्पिरिचुअली बिलीव्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम एज अ स्टूडेंट हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके अच्छे से। तो ये हम सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करें, और हमें गर्व है कि हम ऐसे विरासत का हिस्सा है, और आगे ऐसे हेरिटेज साइट्स को फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है। तो हमारा आज का जो ये विज़िट था यहाँ पे हेरिटेज साइट का, तो इसको हम एक स्लोगन के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं।
Our heritage, our future. Let's protect it together. Our heritage, our future. Let's protect it together. Thank you. So this is the second site we are visiting today, and this site is actually the shrine of Sayyid Mir Hashim, who propagated the Islamic teaching in Ladakh, and he propagated the teachings of humanity, peace, prosperity all across the region. और इन्हीं की टीचिंग से हमें ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, इन चीज़ों का हमें दर्स मिलता है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने एक क्लीनलीनेस ड्राइव किया, और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में ये मैसेज देने की कोशिश की कि वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस हेरिटेज, और यही इस हेरिटेज से हमें पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमैनिटी का मैसेज मिलता है। थैंक यू। अस्सलाम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस, स्टूडेंट और फैकल्टी यहाँ पे गैदर हुआ है हेरिटेज मूवमेंट को विजिट करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। तो फिर हम लोगों के सामने यही मैसेज है कि प्लीज़ अपनी हेरिटेज को मेंटेन करें और प्रिजर्व करने की कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि आज 18 अप्रैल को यौम आलमी वर्षा के दिन जो है वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर के सकाफती और रवायती तारीख़ी अहमियत को उजागर किया जा सके। इसका मकसद ये भी है कि हम अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और रवायत की तहफ़्फ़ुज़ और इसकी हिफाजत की कोशिशों को सराहें। चूँकि हिंदुस्तान तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से इंतहाई ज़रख़ेज़ मुल्क है। यहाँ की अगर बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, हिमिस नेशनल पार्क, और अगर लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे मूलबिग मोनास्ट्री, बाकी उसके अलावा हमारे यहाँ पे करचेखर के स्टेचू ऑफ बुद्धा और मीर हाशिम के मज़ार यही वर्षे में शामिल फ़हरिस्त हैं। इस दिन का मकसद ये है कि हम अपने इन रवायती तहज़ीबों को मज़ीद जो है निखारें और आने वाली नस्लें जो है इनसे सीखें। हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे इन रवायती तारीख़ों के लिहाज से, बहाली के लिहाज से और तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से मुअस्सर पॉलिसीज़ बनाएं, और आवाम को चाहिए कि वो इन मकामात का एहतराम करें, वहाँ के सफाई का ख्याल रखें, और जहाँ कहीं पर भी इन मकामात के ऊपर कोई गंदगी या कोई दूसरी चीज़ें नज़र आए तो जल्दी से उनको दूर करने की कोशिश में लगे रहें। इसी चीज़ की और अहमियत को ज़रूरी समझते हुए आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सफाई मुहिम में शिरकत और ताउन इन लोगों ने दिखाई है, और हमारी स्टूडेंट्स की जानिब से हम अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब कभी भी इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, वहाँ पे आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हिस्सा लेकर इन हेरिटेज को बचाएं, अपने माजी से जुड़ें, और साथ ही साथ अपने जो माजी में जितने भी हमारे हेरिटेज हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, मालूमात हासिल करें, ताकि यही हमारी शिनाख्त है और इसका बचाना हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर मैं अपने जवानों को इस पैगाम के ज़रिए उजागर करना चाहता हूँ कि जो वर्षा बचाएगा वही कल संवारेगा। आओ माजी से रिश्ता जोड़ें, वर्षे की शम्मा को रोशन रखें। और आखिर में आज वर्ल्ड हेरिटेज डे के स्लोगन के साथ हम आज की इस मुहिम को इख्तिताम पजीर करने जा रहे हैं। Our heritage, our future. Our heritage, our future. Let's protect it together. Let's protect it together.